आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्लास 11 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से। ओके, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो भी लिमिट जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है उस वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट करके देखना चाहिए क्या कोई हमें डेफिनेट वैल्यू मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट कितना दिया वो 3, अगर यहाँ 3 पुट करें 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 क्या 0, न्यूमरेटर में 0 मिल रहा है और डिनोमिनेटर में देखिए 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है जो कि कैसा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने याद किए हुए हैं उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसे हम फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से देखते हैं क्या होता है। वो लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n अपॉन x माइनस a, किसके इक्वल होती है लिमिट n इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमने याद किया हुआ है। ओके, तो इसको इस फॉर्मूले में फिट करने के लिए इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ओके, अपॉन एक्स माइनस 3। अब आप देखिए अगर इससे हम कंपेयर करें तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स रेज़ टू पावर n, n की वैल्यू 2 हो गई और यहाँ a रेज़ टू पावर n, इसका मतलब a 3 है और n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो क्या हो सकता है अब ये, इसको अगर हम सॉल्व करें तो n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू a की वैल्यू 3, a रेज़ टू पावर n माइनस 1 दैट मीन्स 2 माइनस 1। ओके, कितना आ गया 2 इंटू 3 की पावर 1, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो इसका आंसर क्या आ गया 6। अब इसी क्वेश्चन को देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया था हमें, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। अब न्यूमरेटर में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। अब ये x माइनस 3 नॉन जीरो फैक्टर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और वैसे भी यहाँ पर लिमिट क्या दिया था x टेंड्स टू 3 x 3 की ओर अप्रोच कर रहा था, इसका मतलब जो कैंसिलेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा x माइनस 3 होगा। तो ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अब यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट कर देते हैं x की जगह 3। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1। इसको भी हम फैक्टराइज करके सॉल्व कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 1/2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। ओके, तो ये आ गया 2x माइनस 1, तो कैंसिल हो गया 2x माइनस 1। क्या मिल गया हमें लिमिट x टेंड्स टू 1/2 2x प्लस 1। अब x की जगह हम 1/2 पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1 प्लस 1, कितना मिल गया हमें 2। तो इसका आंसर क्या हो गया 2। ओके, थर्ड क्वेश्चन है लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस रूट x अपॉन h। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसका जो न्यूमरेटर है उसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन h। तो इसको हम
किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ओके, अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया हमें, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आ गया x प्लस एच माइनस एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और अपॉन क्या, h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया हमें लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये मल्टीप्लाई में क्या था h, तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा। अब हम h की जगह 0 पुट कर देंगे, देखिए क्या हो गया, ये आ गया 1 अपॉन h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, कितना आ गया 1 अपॉन 2 रूट x। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन x। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या दिया, लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करें तो क्या हो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a होना चाहिए, पर यहाँ पर x की जगह x प्लस 2 है। ओके, अब आप यहाँ पर ध्यान दें तो x टेंस टू कितना दिया हुआ है, 0। जब x टेंस टू 0 है तो x प्लस 2 टेंस टू क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। जब x 0 की अप्रोच कर रहा है तो x प्लस 2 2 की ओर अप्रोच करेगा। ओके, तो हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए लिमिट x प्लस 2 टेंस टू 2, ओके, x प्लस 2 पावर 1/3 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1/3 अपॉन, अब हम यहाँ पर x था तो इस पर 2 ऐड कर दे रहे हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब ये हमें फॉर्मूले के फॉर्म में दिखने लग गया, जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला था, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a, तो वो कितना हो जाता है, n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी देखिए x टेंस टू a होता है तो x प्लस 2 टेंस टू 2 है, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया। ओके, तो क्या हो जाएगा, n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 1/3, n इंटू a की वैल्यू 2, a रेज़ टू पावर n माइनस 1 यानी 1/3 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 1/3, 2 रेज़ टू दी पावर 1/3 माइनस 1 तो माइनस 2/3। ओके, तो कितना आ गया ये 1/3 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 2/3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हम एक काम ये करते हैं कि 1 प्लस एक्स को एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, हमने सपोज t मान लिया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, x टेंस टू 0, जब x टेंस टू 0 है तो t टेंस टू क्या हो जाएगा 1, जब x 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो t 1 की ओर अप्रोच करेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 1, और 1 प्लस एक्स की जगह हमने क्या पुट करा है, t, तो ये आ गया t की पावर 6 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। पर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसमें क्या होता है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अपॉन में t माइनस 1 होना चाहिए अगर फॉर्मूले से कंपेयर करें, तो हम इसको t माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ बोले कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम t माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, लिमिट t टेंस टू 1 t रेज़ टू द पावर 6, और इस 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 6 अपॉन t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, कितना आ गया ये, लिमिट t टेंस टू 1 t स्क्वायर माइनस 1, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन t माइनस 1। अब इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं,
क्या हो जाएगा ये n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। अब n की वैल्यू 6 हो गई, a की वैल्यू 1 है, तो हो गया 6 इंटू 1 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर n की वैल्यू कितना है 2 इंटू a की वैल्यू 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 6 अपॉन 2। 6 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया 3, तो ये हमारा आंसर हो गया 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 अपॉन x माइनस a। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ x टेंड्स टू a। ओके, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करें तो x की पावर n माइनस a की पावर n, तो ये x जैसे यहाँ पे x किया क्या x प्लस 2 है और a की जगह a प्लस 2 है, इसमें 2 ऐड हो रहा है। तो आप ध्यान दें यहाँ पर x टेंड्स टू कितना है a, जब x टेंड्स टू a है तो इसका मतलब x प्लस 2 टेंड्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 2। जब x a की ओर अप्रोच कर रहा था x प्लस 2 a प्लस 2 की ओर अप्रोच करेगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x प्लस 2 अप्रोच टू a प्लस 2। ओके, ये हो गया x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 होल पावर 5/2 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। 2 ऐड किया 2 सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, देखिए यहाँ पर माइनस 2 होगा ना, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस a को हमने क्या लिख लिया x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। अब ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसा दिखने लग गया, x की जगह x प्लस 2 है और a की जगह a प्लस 2 है, तो लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो क्या होता है वो n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/2, a की जगह कितना है a प्लस 2 की है ना, n इंटू ए की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 1, तो कितना आ गया ये 5/2 a प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये 3/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर 4 माइनस रूट x अपॉन रूट x माइनस 1। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर में से स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो जब मैंने इसमें से रूट x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, मतलब मैंने पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा ये 4 में से हाफ कॉमन लिया तो कितना बचा 3.5 मतलब 7/2, तो x की पावर 7/2 माइनस 1 ओके अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 7/2 माइनस 1 अपॉन इस x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस 1। ओके, अब इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 7/2 माइनस 1 की पावर 7/2 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम x की पावर 1/2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन x माइनस 1, मतलब x माइनस 1 से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। सेपरेट कर लेते हैं, इसको ऐसा ही लिख सकते हैं लिमिट अलग अलग करके लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू पावर 7/2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 7/2 अपॉन x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन x माइनस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए x की अगर 1 पुट करेंगे तो रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये तो मिल गया हमें 1 इंटू, अब ये फॉर्मूले ऐसा हो गया x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a, तो क्या हो जाएगा ये 7/2। ओके, 7/2 1 की पावर 7/2 माइनस 1, तो वो 1 ही आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2।
तो 7/2 अपॉन 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 7। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका 7। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8th क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2x² - 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 2, इसको हम लिख सकते हैं x² - 2² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। अब न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। क्या हो जाएगा ये देखिए, लिमिट x टेंस टू 2, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा x - 2 इंटू x + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 2 प्लस रूट ऑफ x + 2 अपॉन a - b a + b, a² - b²। तो ये हो जाएगा 3x - 2 माइनस x + 2, 3x - 2 माइनस x + 2। लिमिट x टेंस टू 2, x - 2 इंटू x + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। अब यहाँ से देखिए 3x - x करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x - 2 और ये -2, तो कितना हो गया -4। इसमें से -2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, x - 2 इंटू x + 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 2 प्लस रूट ऑफ x + 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x - 2, ये x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया। अब हम x की जगह 2 पुट कर देते हैं, पुट x = 2। देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 + 2 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 - 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो रहा है, तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 + 2 4, ओके, अपॉन कितना 2 से ये 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 + 2 कितना आ गया 2 इंटू 4 8। क्या आंसर हो गया इसका 8। 9th क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू √2 x raised to power 4 minus 4 upon x² plus 3 √2x minus 8। लिमिट x टेंस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख रहे हैं हम x² की पावर 2 माइनस 2²। यहाँ पर डिनोमिनेटर को हम क्या करें, फैक्टराइज कर लें। तो कैसे फैक्टराइज करें, मिलटर स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -8, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 3 √2। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, उसमें से एक 2 को ब्रेक करके हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यानी 4 √2 माइनस √2 3 √2 मिल जाएगा हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 4 √2x माइनस √2x माइनस 8। ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 a² माइनस b², तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 2 ओके इंटू x² प्लस 2 अपॉन इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये x कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस 4 √2 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -√2, तो -√2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी आएगा x प्लस 4 √2। ये देखिए √2 इंटू √2 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 विथ माइनस साइन, तो -8 आ जाता है। क्या हो जाएगा लिमिट x
x टेंस टू √2, ये टर्म फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ओके, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए जो कैंसिलेशन फैक्टर है ना, वो हमें एक्चुअली क्या मिलना चाहिए, x माइनस √2। तो हमें समझ में आ रहा है कि वो इस स्टेप से मिलेगा। जो कैंसिल होने वाला फैक्टर वो क्या होगा, x माइनस √2 होगा। इससे तो हमें कोई डर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से तो हमें डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी x की। अगर √2 पुट करेंगे, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 2 4, तो इसका मतलब कैंसिलेशन फैक्टर इसमें से ही कहीं मिलेगा हमें। तो इसको हमने फर्दर फैक्टराइज कर दिया। तब यहाँ पर क्या आ गया, x + 4√2 कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में, x + 4√2 इंटू x माइनस √2, ओके। लिमिट x टेंस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर देखिए इसको फिर वही फैक्टराइज कर दे रहे हैं, तो x माइनस √2 इंटू x प्लस √2, a माइनस बी a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस √2 इंटू x प्लस 4√2। अब ये देखिए x माइनस √2 से x माइनस √2 कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो गया। और बाकी हम x की क्या पुट कर दें, √2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ √2 पुट करेंगे तो √2 प्लस √2, ये आ गया 2√2, ओके, इंटू √2 का स्क्वायर 2, 2 + 2 कितना आ गया 4, अपॉन यहाँ पर x किया क्या पुट किया, √2 प्लस 4√2 5√2, ये आ गया 5√2। तो देखिए ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 = 8 अपॉन 5, तो क्या आंसर आ गया 8 अपॉन 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। 10th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज़ टू पावर 7 माइनस 2x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1 + 1 2 माइनस 2, न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। यहाँ 2 + 1 3 माइनस 3, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म मिल रहा है, जो कैसा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा कैंसिलेशन फैक्टर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, x टेंस टू 1 लिमिट दी हो तो x माइनस 1 इसका कैंसिलेशन फैक्टर होगा। अब वो x माइनस 1 हमें कैसे मिलेगा, तो हम क्या करें, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, तो जो x माइनस 1 वाला कैंसिलेशन फैक्टर है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा, उसमें हम x = 1 पुट करके उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। या फिर एक और अप्रोच हो सकती है, हम इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज़ टू पावर 7, और ये 2x रेज़ टू पावर 5 है, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे स्प्लिट कर लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 5 माइनस x रेज़ टू पावर 5, ओके, प्लस 1। इसी तरह डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, ये x की पावर 3 माइनस, यहाँ लिखते हैं हम x² माइनस 2x²। पहले x² वाला टर्म लिखा, देन 2x² वाला, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या था, +2 था, तो उनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया +2, ओके। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x रेज़ टू पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या मिल गया हमें, x² माइनस 1, ओके। लास्ट 2 टर्म में से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x की पावर 5 माइनस 1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में फर्स्ट 2 टर्म में से x² कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस 1, ओके। यहाँ पर देखिए थर्ड और फोर्थ टर्म में से -2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x² माइनस 1। अब ये फॉर्मेट देख के हमें फॉर्मूले की याद आ जाएगी, ओके, कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करके इस लिमिट को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ये x की पावर 5 x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ओके, -1, यहाँ मिलेगा हमें x की पावर 5 -1 अपॉन x-1। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x²
x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 होगा, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू द पावर 5, इसको लिखा हमने x माइनस 1 x प्लस 1, तो x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है x प्लस 1, यहाँ बच रहा है x प्लस 1 माइनस ये क्या है x रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, यहाँ क्या होगा, ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल x स्क्वायर बच रहा है माइनस 2, और यहाँ भी वो x माइनस 1 x प्लस 1 लिखेंगे, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 बच जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब सबके साथ अलग अलग लिमिट ले लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू पावर 5 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 5, तो 1 ही मिलेगा हमें, इनटू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना मिल गया 2, माइनस ये स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, तो क्या लिख सकते हैं हम, ये 1 की पावर 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो n इंटू n रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n इंटू 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या हो गया 1 स्क्वायर 1 ही आएगी इसकी वैल्यू, ये 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पर भी 2। इसको हम सॉल्व कर लें तो देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 2 माइनस ये आएगा 1 और माइनस कितना आ गया ये 5। ओके, 5 इंटू 1 5 अपॉन यहाँ कितना 1 माइनस 2 इंटू 2 4, देखिए 2 माइनस 5 कितना हो गया -3 अपॉन 1 माइनस 4 कितना -3, तो -3 से -3 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया हमें 1, तो क्या आंसर मिल गया हमें 1। ओके, 11th क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है हमें, कितना हो जाएगा ये, इसको ओपन कर लेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब।
अब ये देखिए -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब कितना हो जाएगा 2x क्यूब, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2x क्यूब अपॉन x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर x, तो ये ऐसा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचेगा 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। अब x की अगर 0 पुट कर देते हैं तो ये न्यूमरेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर देख के वो भी तो कहीं 0 नहीं बन रहा है, तो रूट ऑफ 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा यहाँ 1 रूट 1, यहाँ भी 1 माइनस 0 तो कितना आएगा रूट 1 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो रहा है, तो ये आ रहा है 0/2, 0/2 मतलब 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। ओके, 12th क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -3 x क्यूब प्लस 27 अपॉन x टू पावर 5 प्लस 243। देखिए इसको कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 x क्यूब प्लस 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब। ओके, इसी तरह से ये x टू पावर 5 है और 243 होता है 3 रेज़ टू द पावर 5, और यहाँ पर हमें x टेंड्स टू -3 दी हुई है लिमिट, तो यानी जो a है वो -3 होना चाहिए। x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a क्या होता है n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 x क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ -3 का होल क्यूब। ओके, ये माइनस का क्यूब है तो एक माइनस साइन आएगा, इससे पॉजिटिव हो जाएगा वापस, तो हमने इसको क्या कैसे ब्रेक कर लिया, इसको लिखा माइनस ऑफ -3 का होल क्यूब। इसी तरह हम डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं x की पावर 5 माइनस ऑफ -3 रेज़ टू पावर 5। ओके, अब हम क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस ऑफ -3 से डिवाइड कर दें, तो ये ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3, ये हो गया x क्यूब माइनस ऑफ -3 की पावर 3 अपॉन x माइनस -3। ओके, होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू -3, यहाँ हो जाएगा x रेज़ टू पावर 5 माइनस ऑफ -3 रेज़ टू पावर 5 अपॉन x माइनस ऑफ -3। ओके, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने किससे x प्लस 3 से डिवाइड कर दिया सेम टर्म से। अब ये फॉर्मूला ऐसा दिखने लग गया हमें, अब क्या हो जाएगा ये, तो देखिए क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, ये आएगा 3 इंटू -3 की पावर 2 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू -3 की पावर 5 माइनस 1 4, तो कितना आ गया ये 3 इंटू -3 स्क्वायर कितना हो गया, इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं -3 का स्क्वायर -3 की पावर 4 है, तो ये -3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -3 की पावर 2। ओके, तो यहाँ कितना बच रहा है 1 और यहाँ आ गया 5 इंटू -3 की पावर 2, 3 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू कितना आ गया ये 9, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, तो 1 अपॉन 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 8x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस इस टर्म को हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये 4x स्क्वायर माइनस 1 है 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, फैक्टराइज कर दिया हमने। ओके,
ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1/2। इसका अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। 2x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 1 बचेगा। ये आ गया 8x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 माइनस से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1। ओके, लिमिट x टेंस टू 1/2, 8x इंटू 2x तो कितना हो जाएगा ये 16x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x तो कितना आ जाएगा ये प्लस 2x माइनस 3, ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। ओके, 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1/2, ये आ गया 12x स्क्वायर 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। देन लिमिट x टेंस टू 1/2। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। ओके, अब इसको हम क्या करें, फैक्टराइज कर लें। देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1/2, 2 इंटू देखिए कितना है 6x स्क्वायर। अब यहाँ मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं, प्लस x है तो इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पर कितना चाहिए मल्टीप्लाई में हमें 12 माइनस साइन के साथ में। ओके, माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। लिमिट x टेंस टू 1/2। अब देखिए कितना हो गया ये 2 इंटू, इन फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा 2x, तो ये आपने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच रहा है 3x प्लस 2। ये थर्ड और फोर्थ टर्म में से -1 कॉमन आ रहा है तो कितना आ गया 3x प्लस 2। ओके, होल अपॉन में 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब यहाँ से 3x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 1/2, 2 इंटू 3x प्लस 2 ये कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 बचेगा, ये आ गया 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। और ये 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया, नॉन जीरो टर्म थे। ओके, तो क्या बच रहा है लिमिट x टेंस टू 1/2, 2 इंटू 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 1/2 प्लस 1। तो देखिए कितना आ गया 2 इंटू, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2। ओके, 3/2 मतलब 1.5 और प्लस 2 कर रहे तो कितना आ गया 2.5 और 3.5 यानी 7/2, ये आ गया 7/2 अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल होके 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 7/2। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 14th क्वेश्चन है, फाइंड n if limit x tends to 2 x raised to power n minus 2 raised to power n upon x minus 2 is equal to 80 where n belongs to natural number। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये जो हमें दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 2 x रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n अपॉन x माइनस 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1 यानी n इंटू 2 रेज टू पावर
n माइनस वन, तो देखिए ये क्या हो गया n इंटू टू रेज टू द पावर n माइनस वन, और राइट साइड में क्या दिया हमें 80, तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 5, इसको हम फैक्टराइज करें तो 5 इंटू 16 लिख सकते हैं, और 16 को क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर है तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 n इंटू टू रेज टू द पावर n माइनस वन 5 इंटू टू रेज टू द पावर 4, और इस 4 को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n इंटू टू रेज टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 5 इंटू टू रेज टू द पावर 5 माइनस वन। ओके, अब देखिए एनालॉजी से अगर हम दोनों तरफ इसको कंपेयर कर दें तो यहाँ पर n है तो यहाँ 5 है, ये 2 n माइनस वन तो 5 माइनस वन, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, सो n इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो ये हमारा आंसर है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 7x। देखिए हमें एक लिमिट का फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये कितना होता है 1। पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर x टेंस टू 0 मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x है, ओके, पर यहाँ पर x टेंस टू 0, लेकिन यहाँ पर हमें साइन 3x दिया हुआ है, यहाँ में साइन 7x दिया हुआ है, तो हमें इसको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। देखिए तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब x टेंस टू क्या है 0 तो 3x ऑल्सो टेंस टू 0, साथ ही 7x भी 0 की ओर अप्रोच करेगा, ओके। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ हम लिख लेते हैं इसको, लिमिट 3x टेंस टू 0, ओके, और ये कितना है साइन 3x अपॉन लिमिट 7x टेंस टू 0, और ये कितना हो गया साइन ऑफ 7x। पर ये तो क्या होना चाहिए, साइन 3x है तो अपॉन में 3x होना चाहिए, तो हम इसको क्या करें, देखिए इस तरह से लिख लेते हैं, लिमिट 3x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, तो ये मैंने 3x से डिवाइड किया तो यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर वह बोले कि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम किससे x से डिवाइड कर दे रहे हैं। अभी देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा साइन 3x अपॉन x, और यहाँ ऐसा हो जाएगा साइन लिमिट 7x टेंस टू 0 साइन ऑफ 7x अपॉन x। तुमने यहाँ पर क्या किया, x से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, ओके। पर यहाँ पर क्या 3x है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। इसी तरह से यहाँ क्या कर रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसी तरह से ये भी कैसी हो जाएगी लिमिट 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। 16 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 4x। अब देखिए यहाँ भी हम पिछले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x टेंस टू 0, जब x टेंस टू 0 है तो इसका मतलब 2x ऑल्सो टेंस टू 0 एंड 4x टेंस टू 0, तो हम इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट 2x टेंस टू 0, और ये साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2x का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 2x का होल स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, ओके, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट 4x टेंस टू 0, अब ये कितना दिया हुआ है हमें, साइन स्क्वायर 4x, अब ये 4x का होल स्क्वायर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हमने 4x स्क्वायर से डिवाइड किया तो उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये 16x स्क्वायर, ओके। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से ये x स्क्वायर से x स्क्वायर हम हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं हम, ये क्या हो गया, लिमिट 2x टेंस टू 0, और ये कितना है साइन स्क्वायर 2x, ओके, या इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर,
इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, अपॉन, और यहाँ पर ये क्या है, इंटू 4, इसको लिख सकते हैं हम लिमिट 4x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x का होल स्क्वायर इंटू 16। अब ये तो कितना हो गया 1, इसकी लिमिट कितनी हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे भी ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या आ गया, ये हो गया 1 इंटू 4 अपॉन नीचे 1 इंटू 16, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/4। ओके, 17 क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ओके, तो क्या आ जाएगा, क्या बच रहा है 2, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन x माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन x, और इस माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं हम 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2x के फॉर्मूले से ओपन कर लिया, अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स क्यूब, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको देखिए मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन x अपॉन x इंटू 1 माइनस कॉस x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, ओके, और यहाँ का x स्क्वायर इसके साथ लिख दिया हमने। अब ये इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, एक ये 2 भी कांस्टेंट है, तो इसको ही बाहर ले सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर x/2 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x/2 होना चाहिए, तो ये x/2 का स्क्वायर होना चाहिए, ये है साइन स्क्वायर x/2, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, x/2 का स्क्वायर होना चाहिए, ओके। तो जब ये x/2 का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब कितना है, x स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ कितना होना चाहिए 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी था, ओके, तो इसका मतलब ये हमने किससे डिवाइड किया, 4 से। जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आ गया 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इंटू ये 2 अपॉन 4, और इधर आ जाएगा लिमिट, जब x टेंस टू 0 तो x/2 आल्सो टेंस टू 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x/2 टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा ये साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, तो कितना मिलेगा हमें 2, और इसकी लिमिट कितनी आ गई 1 इंटू 2/4 मतलब 1/2, और ये लिमिट कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, ओके। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस nx, ओके। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस mx को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर mx अपॉन 2, ओके। इसी तरह से 1 माइनस कॉस nx को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर nx अपॉन 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये साइन स्क्वायर mx अपॉन 2। अब ये साइन स्क्वायर mx अपॉन 2 है, तो डिनोमिनेटर में भी यही होना चाहिए mx अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं mx अपॉन 2
होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमने इससे डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम, mx अपॉन 2 होल स्क्वायर। ओके, अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर nx बाई 2, तो साइन स्क्वायर nx बाई 2 अपॉन nx बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमने nx बाई 2 के होल स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, nx अपॉन 2 होल स्क्वायर। ओके, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि देखिए अब क्या दिया हुआ है, x टेंस टू 0। जब x टेंस टू 0 है तो mx बाई 2 ऑल्सो टेंस टू 0। सिमिलरली nx बाई 2 टेंस टू 0 होगा। तो हम देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लिमिट, अब क्योंकि यहाँ पर mx बाई 2 चाहिए था, हमें mx बाई 2 है तो यहाँ होगा mx बाई 2 टेंस टू 0। अब ये हो जाएगा साइन mx बाई 2 अपॉन mx बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा लिमिट nx बाई 2 टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा साइन nx बाई 2 अपॉन nx बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा था यहाँ। ओके, इनटू, अब आप यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर, इसको जब ओपन करेंगे तो होगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये होगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 1 इंटू एम स्क्वायर अपॉन 1 इंटू एन स्क्वायर, तब एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 20 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 6x अपॉन रूट 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस x। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी इसमें हमें x के टर्म में दिया हुआ है, अब यहाँ पर दिया पाई बाई 3 माइनस x, और देखिए यहाँ लिमिट दी है x टेंस टू पाई बाई 3, तो हम यहाँ क्या करते हैं, पाई बाई 3 माइनस एक्स को कोई एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, तो हम t मान लेते हैं। देखिए लेट पाई बाई 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे दिया है x टेंस टू पाई बाई 3, जब x पाई बाई 3 की ओर अप्रोच कर रहा है तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 यानी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया t 0 की तरफ अप्रोच करेगा। व्हेन x टेंस टू पाई बाई 3 t टेंस टू 0, तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगी लिमिट हमारी, लिमिट t टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस। अब देखिए यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब t के टर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर जहाँ भी x है उसको भी हमें t के टर्म में लिखना होगा, तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो देखिए हम लिख सकते हैं इस x को इस यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो पाई बाई 3 माइनस टी, इस x को लिख सकते हैं हम पाई बाई 3 माइनस टी। ओके, तो ये आ गया पाई बाई 3 माइनस टी अपॉन रूट 2, और ये पाई बाई 3 माइनस एक्स को तो हम क्या बोल रहे हैं, टी, तो ये आ गया टी। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अभी 6 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कॉस ऑफ, देखिए 3 2 जा 6, तो ये आ गया 2 पाई माइनस 60। ओके, अपॉन रूट 2 इंटू टी, तो ये मिल जाएगा हमें लिमिट t टेंस टू 0 कॉस 2 पाई माइनस एंगल 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 60, ये वापस वही मिल गया हमें, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टी। ओके, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट
t टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 6t, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर 3t, ये स्क्वायर रूट में है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, ये साइन स्क्वायर 3t है तो स्क्वायर से ये रूट हटा सकते हैं हम, तो क्या आ जाएगा साइन 3t, ये हो गया साइन ऑफ 3t अपॉन t, और ये रूट 2, तो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन t टेंस टू 0 है, तो जब t टेंस टू 0 है तो 3t ऑल्सो टेंस टू 0, तो हम लिख सकते हैं लिमिट 3t टेंस टू 0 साइन 3t अपॉन t है। अब यहाँ 3t है तो यहाँ भी 3t होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये लिमिट कितनी हो गई हमारी 1, तो ये आंसर कितना आ गया 1 इंटू 3, ये आ गया आंसर 3। ओके, ये हमारा आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाई 4। ये भी इसी तरह से होगा, पर इसमें ये देखिए साइन x माइनस कॉस x है ना, तो इस पूरे को हम क्या साइन x में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर साइन x का कोएफिशिएंट कितना है 1 और cos x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो जो साइन x और cos x के कोएफिशिएंट है उनका हम क्या करते हैं, उनकी स्क्वायरिंग करते हैं, देन उसको ऐड करते हैं। साइन x का कोएफिशिएंट 1 था और cos x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो उनकी स्क्वायरिंग करके हमने ऐड कर दिया, देन उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो देखिए कितना मिल जा रहा है, ये 1 + 1 कितना आ जा रहा है 2, तो ये मिल जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ये साइन x हम क्या बोल रहे हैं कि रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया और रूट 2 से डिवाइड करेंगे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1/√2 इंटू साइन x माइनस 1/√2 इंटू कॉस x, x माइनस पाई बाय 4। अब इसका फायदा क्या हो रहा है वो अभी समझ में आ जाएगा हमें। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, अब देखिए ये √2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन x इंटू 1/√2 को लिख सकते हैं हम cos पाई बाई 4, लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 माइनस cos x, या फिर 1/√2 को यहाँ हम क्या लिखेंगे साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है इंटू cos x। ऐसा हमने क्यों किया, तो ये फॉर्मूला मिल जा रहा हमें साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला मिल जा रहा। आप सोचेंगे 1/√2 को हम क्या लिख सकते थे, 1/√2 को हम यहाँ पर साइन पाई बाई 4 भी लिख सकते, तो साइन ए साइन b माइनस cos a cos b मिलता, ठीक है, तो माइनस ऑफ क्या हो जाता cos a प्लस b हो जाता, फिर उसको हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ता। हमें मालूम है साइन x अपॉन x कितना होता है 1 होता है, तो हम इसको पूरे को पहले ही साइन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ओके, अब ये क्या हो जाएगा x माइनस पाई बाय 4, तो देखिए क्या हो गया लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 √2 साइन ए कॉस b माइनस कॉस ए साइन b, यानी साइन a माइनस b, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4, ओके, अपॉन x माइनस पाई बाय 4। अब यहाँ भी वही काम करेंगे पिछले क्वेश्चन जैसे, x माइनस पाई बाय 4 को हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, t मान लेते हैं, लेट x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू t। अब x टेंस टू कितना दिया हुआ है हमें पाई बाय 4, तो जब x पाई बाय 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो t कहाँ अप्रोच करेगा 0 की तरफ, देन t टेंस टू 0। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 √2 इंटू साइन x माइनस पाई 4 को हमने क्या बोला है t, ये हो गया साइन t अपॉन कितना t। ओके, तो √2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, √2 इंटू लिमिट t टेंस टू 0 साइन t अपॉन t, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ गया √2 इंटू 1, तो मिल गया हमें √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 22 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 √3 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस पाई बाय 6। अभी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर sin x का कोएफिशिएंट कितना है √3 और cos x का कोएफिशिएंट कितना है 1। ओके, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, उसको ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है हमें 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन साइन के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। ओके, देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6। हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स, x माइनस पाई बाय 6। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 2 इंटू, अब ये देखिए साइन x इंटू √3/2 को हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 6 माइनस 1/2 को लिख सकते हैं हम साइन पाई बाय 6 इंटू cos x अपॉन x माइनस पाई बाय 6। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं हम 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6। अब ये देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जा रहा है, तो ये हो गया साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6 अपॉन x माइनस पाई बाय 6। अब यहाँ पर मैं x माइनस पाई बाय 6 को क्या t एज्यूम कर लेते हैं, लेट x माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू t। अब जब x माइनस पाई बाय 6 t के इक्वल है, अब यहाँ क्या दिया था मैं x टेंड्स टू पाई बाय 6, x टेंड्स टू पाई बाय 6, जब x पाई बाय 6 की ओर अप्रोच कर रहा है, देखिए पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 0 हो जाएगा, तो t 0 की ओर अप्रोच करेगा, तो t टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट इस तरह से आ जाएगी 2 इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0, और ये हो गया साइन x माइनस पाई बाय 6 मतलब साइन t अपॉन x माइनस पाई बाय 6 t, तो साइन t अपॉन t वेल लिमिट t टेंड्स टू 0, ये कितना होता है 1, तो कितना आ गया ये 2 इंटू 1, तुम्हारा आंसर आ गया 2। ओके, अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x अपॉन 2x प्लस tan 3x। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन 2x है और हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी कितना होता है 1। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस 3x अपॉन x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 2x प्लस tan 3x अपॉन x। ओके, अब ये देखिए साइन 2x अपॉन x, ये इस तरह से हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन 2x अपॉन x प्लस x अपॉन x तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, ये केवल 3 लिख देते कांस्टेंट है तो, ठीक है, ये हो गया 3 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये x कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन x। ओके, अब ये कितना हो गया,
अब हमें पता है यहाँ पर देखिए साइन 2x है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लें। अब क्योंकि x टेंस टू क्या है 0, तो 2x आल्सो टेंस टू 0। सिमिलरली 3x टेंस टू 0 हो जाएगा, होगा। तो हम देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट 2x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2x। तो यहाँ पर हमने ये 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, और ये क्या है +3 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा साइन ऑफ, ये तो 2 है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू तो 2 हो गई, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट 3x टेंस टू 0, ये tan 3x अपॉन 3x। तो यहाँ पर हमने x के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो डिवाइड भी करेंगे तो ये 3 आ गया। अब ये कितनी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1। इसी तरह से यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ये 2 प्लस ये आएगा 1 इंटू 2, तो ये आ गया 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 2 कितना आ गया 5 अपॉन 5, और 5 अपॉन 5 मतलब 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a sin x माइनस साइन a अपॉन रूट x माइनस रूट a। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ हमें, लिमिट x टेंस टू a, अब साइन x माइनस साइन a, तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, साइन c माइनस साइन d। तो कितना होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos x प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, यानी x माइनस a अपॉन 2, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन रूट x माइनस रूट a। अब इसको हम रेशनलाइज भी कर लेते हैं, तो इसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, रूट x प्लस रूट a अपॉन रूट x प्लस रूट a, ओके। देखिए ये किस तरह आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a 2 cos x प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस a अपॉन 2, ओके, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस रूट a अपॉन, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, यानी x माइनस a। अब यहाँ पर देखिए इससे तो हमें कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पर ये साइन x माइनस a अपॉन 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ ले आते हैं अपॉन में, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको अलग अलग कर लें तो ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, ये हो गया cos x प्लस a अपॉन 2, ओके, इनटू लिमिट x टेंस टू a, जब x टेंस टू a है तो x माइनस a टेंस टू 0 हो जाएगा, ओके। जब x टेंस टू a है तो x माइनस a टेंस टू 0। अब यहाँ पर ये क्या है, साइन x माइनस a अपॉन 2 अपॉन ये x माइनस a था, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या बोले कि इस 2 को हम इसके नीचे लेके आ गए x माइनस a के, एक ही बात है। और जब x माइनस a टेंस टू 0 है तो x माइनस a अपॉन 2 ऑल्सो टेंस टू 0 इंटू लिमिट x टेंस टू a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस रूट a। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की अगर a पुट कर देते हैं तो a प्लस a 2a अपॉन 2, तो a आ जाएगा, तो ये आ गया cos a इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये लिमिट से ये 1 हो जाएगा, ये आ गया इंटू 1 इंटू यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे a, तो रूट a प्लस रूट a 2 रूट a, ओके। तो क्या आंसर आ गया हमारा, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a, ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6 cot स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन cosec x माइनस 2। अब देखिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से हम कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6। इस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस 2। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, ये हो जा रहा है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस 2। इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और देन उसको फैक्टराइज कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, इसको हम लिख लेंगे कॉसेक एक्स माइनस 2 इंटू कॉसेक एक्स प्लस 2 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस 2। तो ये कॉसेक एक्स माइनस 2 से कॉसेक एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, क्या बच रहा है हमारे पास, कॉसेक एक्स प्लस 2। वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा कॉसेक पाई बाय 6 प्लस 2, और कॉसेक पाई बाय 6 कितना होता है 2। साइन पाई बाय 6 का रेसिप्रोकल होगा ये, है ना। साइन पाई बाय 6 साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो कॉसेक पाई बाय 6 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 + 2 तो कितना आ गया 4। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 √2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हम इसको इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, अब देखिए 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये ऐसा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू √2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लिमिट x टेंस टू 0, इसको हमने लिख लिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इंटू √2 प्लस रूट 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ये क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, तो x बाई 2 ऑल्सो टेंस टू 0, इसको हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x बाई 2। अब जो x बाई 2 है तो नीचे क्या होना चाहिए x बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो x स्क्वायर अपॉन 4, तो ये x स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर ले लिया। ओके, अपॉन अब यहाँ क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स, अब ये साइन स्क्वायर एक्स है तो अपॉन में क्या होना चाहिए x स्क्वायर
अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हम ज़बरदस्ती लेके आए थे, तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। ये अपॉन 4 किया था तो हमें यहाँ इंटू 4 भी करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर देते हैं। ये हम बाहर लिख लेते हैं 2/4। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इनटू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन √2 प्लस √1 प्लस cos x। ओके, अब ये एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, देखिए 1 हो जा रही है, तो इसकी वैल्यू भी कैसी हो जाएगी 1, तो क्या आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। ये हमें मिल गया कितना 1/2 इंटू 1 अपॉन ये आ गया √2 और यहाँ पर x की क्या पुट करेंगे 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ गया ये 1 + 1 2, तो √2 प्लस √2। ओके, तो कितना आ गया ये 1/2 इंटू √2 और प्लस √2 कितना हो गया ये 2√2, तो क्या आंसर आ गया 1/4√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/4√2। ओके, 27 क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x - 2 sin 3x प्लस sin 5x अपॉन x। देखिए इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। ओके, ये सबके साथ अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट x अपॉन x माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 sin of 5x अपॉन x। ओके, अब ये sin x अपॉन x ये तो कैसा हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो क्या मिल गई हमें 1 माइनस 2 इंटू लिमिट, अब देखिए यहाँ पर sin 3x है तो यहाँ हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्योंकि यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, और जब x टेंस टू 0 तो 3x ऑल्सो टेंस टू 0, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं लिमिट 3x टेंस टू 0 sin 3x अपॉन 3x, तो ये हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस यहाँ भी वही होगा, यहाँ 5x है तो यहाँ भी 5x होना चाहिए, जब x टेंस टू 0 तो 5x ऑल्सो टेंस टू 0, तो लिमिट 5x टेंस टू 0 sin 5x अपॉन 5x, तो यहाँ 5 को डिवाइड किया तो 5 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, देखिए क्या हो जाएगा, ये आ गया 1 माइनस ये 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस यहाँ कितना आ रहा है, इसकी लिमिट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 5, तो कितना आ गया 1 माइनस ये देखिए 3 2 = 6 प्लस 5 + 1 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 28 क्वेश्चन है, इफ लिमिट x टेंस टू 1 x raised to power 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to limit x tends to k x cube minus k cube upon x square minus k square, then find the value of k। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या दी लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 x raised to power 4 minus 1 upon x minus 1, तो इस 1 को हम 1 की पावर 4 भी लिख सकते हैं ताकि ये फॉर्मूला ऐसा दिखे हमें। ओके, इज इक्वल टू यहाँ कह दिया लिमिट x टेंस टू k, लिमिट x टेंस टू k, अब ये देखिए कितना दिया है x क्यूब माइनस k क्यूब, तो इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस k से डिवाइड कर देते हैं, ये x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन x माइनस k, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x माइनस k अपॉन लिमिट x टेंस टू k x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन x माइनस k। ओके,
इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है n इंटू ए रेस्ट पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 की पावर 4 माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर में देखिए क्या आएगा, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू के की पावर 3 माइनस वन, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है n 2 है, 2 इंटू के की पावर 2 माइनस वन। ओके, क्या हो गया ये 1 की पावर 3 यानी 1 हो गया, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू के स्क्वायर, यहाँ आएगा 2 इंटू के, एक के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इज इक्वल टू कितना है 3k, तो यहाँ से देखिए k इज इक्वल टू कितना आ गया 8/3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 8/3। ओके।